यदि आप ऐसा नहीं करते तो सभी हंसी तो उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, लेकिन यह भी कहेंगे कि काम से पराजित होकर चले आए न ये। जब काम ने नारद जी जैसे ऋषि को नहीं छोड़ा तो ये किस खेत की मूली है। काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं की मार को सहन करना सबके वश की बात है क्या? यही नहीं, जो जहां बैठेंगे वहां सर्वप्रथम आपकी चर्चा करेंगे। अरे जानते हैं, वह चला आया, उसको माँ याद आ गई। क्या करे बेचारा, माँ ने दूध पिलाया है न, उस दूध की लाज रखने आ गया। अपने पिता को राजपथ देने आ गया, अपने बाल बच्चों का भगवान बनकर आ गया। कोई कहेगा, अरे बेटे, मैं सोचता था कि सन्यास इतना सहज नहीं है जितना तुम सहज मान रहे हो, लेकिन जब तुमने सन्यास ले ही लिया था तो सद्गुरु के पास ही रहते, यहाँ क्यों आ गए? तुम्हारे माता पिता तो अपने सौभाग्य की अब सराहना करने लगे थे। पहले तो बहुत रोए गाए, लेकिन सब ने उनसे कहा, क्या वह चोर या बदमाश बन गया कि आप सब रो गा रहे हैं? क्या वह कुछ दूसरा काम करने गया है कि आप लोग धैर्य खो बैठे हैं? इस प्रकार सबसे तुम्हारे त्याग की प्रशंसा सुनते सुनते वे अति संतुष्ट हो गए थे, और तुम्हारी प्रशंसा तो वे स्वयं भी करने लगे थे। फिर तुम क्यों आ गए? बेटे, तुमने अपने कुल, परिवार, गांव एवं प्रदेश की नाक कटा दी। छी छी छी, भगवान के लिए जाकर इसी नरक में चले आए। हम तो तुम्हारे से बहुत आशा लगाए बैठे थे कि तुम हम सब का उद्धार करोगे, लेकिन तुम तो महाकायर, डरपोक एवं हिजड़े निकल गए। कोई कहेगा, अरे बेटे, तुम्हारे पिता, माता एवं कुल परिवार के वैरी भी तुम्हारी प्रशंसा करने लगे थे, लेकिन वे तो अब इतनी हंसी कर रहे हैं मानो भगवान ने उनको समय बिताने का अवसर दे दिया है। वे जब किसी मित्र को पुकारते हैं तो तुम्हारी तरफ संकेत करते हुए कहते हैं, अरे आओ ना ए साधु, क्या तुम भी उसके जैसा साधु हो गए हो? क्या सन्यास लेकर भागने की तैयारी में हो? देखा नहीं कि वह अपने माता पिता, बाल बच्चों का रक्षक अब आ गया? अरे हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वह अवश्य वन में बैठा बैठा हम लोगों के विषय में सोचता होगा कि अरे वे सब हमारे आने के उपरांत कहीं पिता एवं भाइयों को विशेष सताने न लगे, त्रास न देने लगे। तो सुनो, अब यह यदि उनकी रक्षा में आया है तो सीधे मरकर यमपुरी में ही जाएगा। इसे तो स्वर्ग भी अब नहीं मिलेगा। तुमने सुना है न कि सन्यास लेकर घर आने वाले को स्वर्ग क्या नरक में भी जगह नहीं मिलती। अरे इस महापापी को क्या भगवान स्वीकार करेगा? कम से कम रावण भगवान के हाथ तो मरा, यह तो उसका भी अधिकारी नहीं है। अब हम लोगों के हाथों से ही मरने का अधिकारी है, और यदि जीवित बचेगा तो शरीर में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। अरे मैंने तो सुना है सन्यासी यदि घर गांव लौटता है तो उसे पीपल के वृक्ष में बांधकर पत्थरों से मार मार कर मार डालना चाहिए, तब उसका प्रायश्चित होता है। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन यह तो उसका भी अधिकारी नहीं है। कम से कम वैसा करने से उसका प्रायश्चित तो हो जाता है, इसका तो प्रायश्चित भी नहीं होगा। हम लोग इसे घायल पशु पक्षियों एवं सर्प जैसा मरते देखेंगे। अरे जब बहुत बड़े सांप का एक अंश भी रक्त निकल जाए शरीर कटकर, तो वहाँ चींटियाँ उसे जीने नहीं देती हैं। वह चाहे जितना छटपटाए पर मार ही डालती हैं। उसी प्रकार इस पापी की भी वही दशा होगी, और हम लोग उस समय कहेंगे, कहो साधु जी, अच्छे हो न, ठीक ठाक है न सब? तब वह बेचारा जैसा देखता रह जाएगा। अतः भगवान कह रहे हैं, स्वजनों हित सहित संपूर्ण मानव मात्र का त्याग कर दो। यदि आत्मचिंतन रूप योग से आत्म रूपता को प्राप्त हो गए तो ठीक, नहीं तो कम से कम अगला जन्म तो ज्ञानियों के घर में मिल ही जाएगा, जहाँ बचपन अवस्था से ही सुखदेव जैसे ज्ञानी बन जाओगे, सन्यासी बन जाओगे, और सफल हो गए तो जगत का हित करोगे।
निवृत्ति मार्ग का प्रदर्शन कर लोक संग्रह से ज्ञान मार्गी साधकों का कल्याण करोगे। आप आत्मा हैं, सुख दुख शरीर के विषय हैं, लाभ हानि अहंकार के विषय हैं, जय पराजय भी अभिमान के ही विषय हैं। इन सब बातों पर क्या ध्यान देना। आत्मा अर्थात आप तक न दुख जा सकता है, न सुख, न लाभ, न हानि, न जय, न पराजय। ये सब शरीरगत, परिवारगत, क्षुद्र जाति, भावगत विडंबनाएं हैं। इसलिए इनको महत्व न देकर अपने त्याग रूप स्वधर्म का पालन करें। आप तथा कथित साधु वेशधारियों को देखें, जिन्होंने आप ही जैसा संन्यास ले लिया था। आपकी माँ जैसी माँ ने ही तो इनको पैदा किया है, लेकिन आज वे तप से दरिद्र हैं, जप व्रत योग से दरिद्र हैं, ज्ञान ध्यान विज्ञान से दरिद्र हैं। सद्गुरु की अध्यक्षता में भी मन नहीं लगता, वे भीख मांगते फिरते हैं। वह भिक्षा पेट से इतनी विशेष हो जाती है कि वे अपने घर परिवार बाल बच्चों को देने लगते हैं। क्या आप उन्हीं के रास्ते की तरफ जा रहे हैं? तप और त्याग साथ आत्मचिंतन करने में माना कि कभी कभी उच्चाटन बहुत होता है, लेकिन आप उसे सहन क्यों नहीं करते? ओह, लगता है आपने अवश्य कहीं न कहीं संन्यास रूप स्वधर्म का परित्याग किया है। माना कि तप त्याग के साथ अहर्निश आत्मचिंतन करने पर नित्य प्रति शरीर थक जाता है, इंद्रियां थक जाती हैं, लेकिन आप यदि उच्चाटन को सहन करते हैं तो हर रोज योग निद्रा से ये तन मन वचन शक्ति से संपन्न हो जाते हैं और जगने पर पुनः 10 गुने उत्साह के साथ तप त्याग के साथ आत्मचिंतन के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वधर्म रूप संन्यास से भागना नहीं चाहिए, बल्कि संन्यास के बाह्य नियमों का कठोरता से पालन करते हुए आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। आप दीनहीन न बने, जो मिल जाए उसी में संतोष करें। एक हलवाले को नमक रोटी भी समय से नहीं मिलती, लेकिन आपके लिए भगवान के सारे भोजन के भंडार खुले हैं। तीर्थों में तो जगह जगह अन्न क्षेत्र खुले हुए हैं। भूख लगने पर 2-4 रोटी मांगकर खा लेना है, कहीं कहीं तो मांगना भी नहीं है, पंगत में बैठकर प्रसाद पाना है और पुनः आकर ध्यान चिंतन में प्रवृत्त हो जाना है। वह दिन आपके जीवन में कब आएगा जब आप अहर्निश ध्यान व चिंतन में लगे रहेंगे? साधना के प्रथम चरण में जब आत्मचिंतन भीतर प्रवेश करता है, तब काम चिंतन बाहर निकलते समय साधक के चित्त को मथ देता है। यही नहीं, कभी कभी तो वह इतने वेग से आक्रमण करता है कि साधक भय से या तो मैदान छोड़कर भाग जाता है या दूसरी साधना पद्धति को अपनाने लगता है। जबकि किसी भी साधन पथ में काम क्रोध लोभ आदि के घेरे को पार करना ही होता है। 12 साल से साधना में रत रहने वाले एक उच्च कोटि के साधक ने काम की मार को सहन न कर पाने से विवाह करने की आज्ञा मांगी। महाराज ने कहा, 6-7 महीना इस महापापी काम की मार को और भी सहन कर ले। आप अब अकाम होने जा रहे हैं, न इसलिए ही यह महापापी काम आपको मारता हुआ जाना चाहता है। 6-7 महीने के उपरांत जब सहन हो ही नहीं तो आपने अभी तो घर छोड़ा ही नहीं, संन्यास लिया ही नहीं, अतः शादी कर लेना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि शादी विवाह कर लेने से आप निर्विषयी नहीं हो जाएंगे, बल्कि और भी विशेष विषयी हो जाएंगे। किसी न किसी जीवन में संपूर्ण अकाम होने के लिए काम के वेग को सहन करना ही पड़ेगा। ऐसा सुनकर उन्होंने साधना प्रारंभ कर दी और 6-7 महीने के उपरांत आकर कहा, बड़ी शांति मिली महाराज, बड़ी शांति मिली। अब तो मैं जीवन पर्यंत शादी नहीं करूँगा। आज लगभग 8-9 साल हो गए, लेकिन वे साधना में मस्त हैं। अब महाराज युद्ध भूमि के उस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है, जहाँ से भगवान के द्वारा अर्जुन के प्रति पड़ने वाली डांट फटकार को और उनकी मधुर मुस्कान को बता सकता है। भगवान मानो अर्जुन से हंसते हुए कहते हैं कि हे पार्थ,
तुम स्वयं को क्षत्रिय समझते हो तो चलो, यह भी स्वीकार किया मैंने, जबकि अब तुम क्षत्रिय जाति के नहीं रहे, तुम मेरी जाति के हो गए हो। युद्ध के मैदान में आने के उपरांत वीरों की कोई जाति नहीं होती। तुम अब मेरे शिष्य पहले हो और वीर बाद में हो, लेकिन इसके बाद भी तुम महावीर ही हो, क्षत्रिय नहीं। लेकिन चलो, यदि तुम क्षत्रिय हो तो छत्र की लाज रखो। बहुत से क्षत्रियों ने तो अपनी दुराचारी पुत्रों का वध स्वयं करा दिया है, तो तुम दुराचारी राजाओं का वध कर दो, इसमें क्या बड़ी बात है। सूर्यवंशियों ने तो धर्म युद्ध करते करते भी ब्रह्म ज्ञान पाया है, तो क्या उन क्षत्रियों में से तुम नहीं हो? तुम्हारा जैसा सौभाग्यशाली पुरुष कौन है, जिसको माँ कुंती ने, पितामह भीष्म ने, गुरु द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य ने इस धर्म युद्ध को करने की आज्ञा दी है। यदि इतने पर भी तुम धर्म युद्ध का त्याग करते हो तो निश्चित रूप से तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। प्रभु ने ऐसा कहकर महात्मा अर्जुन को भयभीत करने का प्रयत्न किया है। भक्त अर्जुन के लिए इधर से भय, उधर से भय, भागने में भय, रोने में भय, हंसने में भय, सब ओर से भय ही भय दिखाकर भली भांति घेर दिया है। सब तरफ से भय से घिरे हुए महात्मा अर्जुन को उत्साहित करने के लिए प्रभु ने एक अद्भुत घोषणा कर दी है कि हे पार्थ, तुम्हारी कीर्ति भी मुझे अति प्रिय है। तुम्हारी कीर्ति जाएगी तो मेरी भी कीर्ति जाएगी, वैसे ही मेरी कीर्ति जाएगी तो तुम्हारी भी गई हुई समझो। तुम्हारी अपकीर्ति मेरे से देखी नहीं जाएगी। तुम एक ही तो मेरे शिष्य हो, उसमें भी तुम्हारी ऐसी दयनीय दशा। लोग कहेंगे कि कृष्ण अर्जुन जैसे शिष्य को शोक से रहित न कर सके तो उन्होंने उसे शिष्य बनाया ही क्यों? वे बड़े विवेकी बनते थे, तभी तो गुरु बनने की लालसा हो गई थी। ऐसा सद्गुरु कैसा जो शिष्य में गुरुता का संचार ही न कर सके? वह अग्नि कैसी जिसमें तप नहीं, वह जल कैसा जिसमें शीतलता नहीं। ऐसा कहकर जब मेरे विरोधी हंसेंगे तो मेरी बनी बनाई प्रतिष्ठा सब बिगड़ जाएगी। यदि तुम्हें अपने कुटुंबियों के वध से होने वाले पाप से भी भय लग रहा है तो यह क्यों नहीं कहते कि मैं गुरुजनों से युद्ध नहीं कर सकता और अधर्म को भी देख नहीं सकता तथा संन्यास लेकर उनके राज्य में भी नहीं रह सकता। अतः चिता जलाकर मरने जा रहा हूँ। जब तुम जलकर मर जाओगे तो मेरा तो चक्र ही है, वह शिशुपाल वध के उपरांत तो भूखा ही है। इन सब को ठिकाने लगाकर अपना पेट भर लेगा। और यही नहीं, तुम यह भी जान लो कि ये सभी महारथी तुम्हें दयार्द्र चित्त के कारण नहीं बल्कि भयभीत होकर भागा हुआ मानेंगे और कहेंगे कि अरे वह कायर था, भीरू था, हिजड़ा था। जब तक उसका सामना कर्ण जैसे महारथी से नहीं हुआ था तभी तक वह डींग हाँका करता था। अब जब उसने जाना कि कर्ण के साथ साथ अजय, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कृपाचार्य आदि भी दुर्योधन के पक्ष से ही खड़े हो गए हैं, तब कुत्ते की तरह दुम दबा कर भाग गया। इस प्रकार वे सब तुम्हें भगोड़ा भी कहेंगे। मेरा नाम तो भगोड़ा अर्थात रणछोड़ पड़ा ही हुआ है, जिसे मैं तो प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम इस भगोड़े शब्द को सहन नहीं कर पाओगे। भगवान ने मानो पुनः शंख फूंक दिया हो। वे समझ रहे हैं कि जो भी कुछ कहना था मैंने कह दिया तथा इसने प्रेम पूर्वक सुनकर समझ लिया, इसलिए जल्दबाजी में कह रहे हैं, चलो अब जल्दी करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आत्म तत्व को भली भांति तुमने समझ लिया है कि आत्मा सुख दुख, हानि लाभ एवं जय पराजय से परे है। भगवान ने अर्जुन के कंधे को झकझोरा और कहा, चलो चलो, देर न करो, इन सब की मनोकामना पूरी करो, समय का दुरुपयोग मत करो। जो समय की हत्या करता है वह महा हत्यारा होता है। मैं सत्य कहता हूँ कि स्वजन वध से होने वाला पाप तो तुमको स्पर्श कर ही नहीं सकता। अर्जुन के मन में आया कि यदि पाप स्पर्श नहीं करेगा तो पुण्य भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। फिर मरकर तुम स्वर्ग जाओगे
ये ऐसा बार बार क्यों कह रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि आत्मा की पराजय होती नहीं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि स्वर्ग जाओगे या पृथ्वी का राज्य भोगोगे। ऐसा कहने से तो यह सिद्ध होता है कि विजय में तो इन्हीं को संदेह है। यदि संदेह नहीं होता तो ये संदेहास्पद बात क्यों करते? भगवान ने यहाँ पर कौन्तेय कहकर पुकारा था ताकि ये शोक संतप्त अर्जुन वीरांगना माँ के वीरोचित स्वभाव को याद कर हुंकार भरते हुए गांडी उठा ले। लेकिन महात्मा अर्जुन तो इतने गहरे में डूब कर सोच रहे हैं कि भगवान की बात सुनी अनसुनी हो गई और उनके विश्वास पर पानी फिर गया। प्रभु सोच रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। भगवान ने ब्रह्म राग तो खूब अलापा, लेकिन अर्जुन की भैंस खड़ी पगुराए वाली स्थिति हो गई। भगवान ने सोचा कि अब तक तो यह स्वर्ग की ही बात कर रहा था। इसके पितरलोक से गिर रहे थे। इसके स्वर्गीय देवता स्वर्गलोक में दुखी हो रहे थे और जब मैंने मरकर स्वर्ग जाने की बात की तो इसका जगत लुट गया। मैंने इसे प्रकृति एवं पुरुष के गूढ़ात्मक रहस्य को बता दिया है, तो भी इसे भगवती सती की भांति मेरी बात पर विश्वास हो ही नहीं रहा है। मैंने तो इसे ज्ञान का ही अधिकारी समझा था। सोचा था इसे सर्वप्रथम आत्मज्ञानी बनाकर इससे युद्ध कराऊंगा, किंतु अवश्य ही इससे कोई स्वधर्म पालन में बड़ी भारी भूल हो गई है, जिससे कि यह संपूर्ण आत्मरूपता से अभी तक वंचित है। लेकिन मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। आत्मरूप होकर यह युद्ध नहीं कर पाया तो चलो भक्त रूपता देकर इससे युद्ध कराऊंगा। अद्वैत से काम नहीं बना तो चलो अब विशुद्ध द्वैत की ही स्थापना करता हूँ। महात्मा अर्जुन ने अभी प्रभु से सुना कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर युद्ध करो, तो ऐसा सुनकर उन्होंने सोचा ये मधुसूदन तो दोहरी बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन रथ पर भी बैठा हूँ, शोक संताप न करो, तुम युद्ध करो, पाप से लिपायमान नहीं होगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हानि लाभ सुख दुख जय पराजय को समान समझते हुए युद्ध करो। इससे सिद्ध होता है कि सम विषम दोनों ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लगता है पराजय का मुंह भी देखना पड़ेगा, लगता है हानि भी सहनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर वे मौन हैं। त्रिकालदर्शी भगवान ने ऐसा कहकर सब रास्ता पहले ही साफ कर लिया है। वे जानते हैं कि युद्ध में सर्वप्रथम अभिमन्यु मारा जाएगा तो अर्जुन पूछेगा, यह क्या माधव? जिस दिन कर्ण से भी पराजय होगी तो पूछेगा, यह क्या माधव? आचार्य द्रोण का दृष्टद्युम्न ध्यान अवस्था में ही गला काट लेगा तो पूछेगा, यह क्या माधव? जब सारे बाल बच्चे सुहा हो जाएंगे तो पूछेगा, यह क्या माधव? तो प्रभु कह देंगे कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि लाभ के साथ साथ हानि भी होगी, जय के साथ साथ पराजय भी होगी तथा सुख के साथ साथ दुख भी होगा। ये सारे सप्त सुरों वाली बांसुरी है। उसी प्रकार श्री कृष्ण नाम का शरीर भी एक दिव्य बांसुरी ही है। इस बांसुरी से अब तक भगवान ने ज्ञान योग रूप राग गाई है, अब कर्म योग रूप राग गाने जा रहे हैं। उनके ज्ञान योग रूप राग को सुनकर युद्ध के मैदान से लेकर पूरे ब्रह्मांड में कैसी स्थिति हो गई, इसे माल गुंजी राग में महाराज गा रहा है। तो आए आप भी महाराज के राग में राग मिलावें। मुरलिया बजाई बजाई आज ऐसी, ठिठुके से रह गए साधु संत सगरे, असुर नाग रह गए ठिठुके से मगरे, ठिठुके से रह गए धनंजय को देखो, संजय की सुध बुध बनी देखो कैसी, ठिठुके से रह गए भीष्म राग सुन के, देखो न दुर्योधना मन में तमके, ठिठुके से रह गए धृतराष्ट्र सुन के, ज्ञान राग गाई माधव ने जैसी, ठुटके करण द्रोण युत्सु भी ठुटका, दुर्योधना पर वह वीर भड़का, सेना महत देखो ठिठुकी सी रह गई, ठिठुकी सकल सृष्टि निर्गुण के जैसी, महाराज ठुटका सकल शिष्य ठुटके,
सारे जगत से सदा से ये बिदुके। महाराज माधव की ठिठुकन तो देखो, ठिठुकन है कैसी निराकार जैसी। मानो भगवान कह रहे हैं, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझते हुए सूर्यवंशियों ने भी आत्म स्वरूप में स्थित होकर गुरु आज्ञा पालन रूप धर्म युद्ध किया है। इसी से वे राजश्री कहे गए हैं। इसी कारण से उन्होंने परम कैवल्य रूप महत पद को भी प्राप्त किया है। अतः तुम भी उन लोगों का अनुसरण करो, गांडी उठाओ और युद्ध करो। महात्मा अर्जुन ऐसा सुनकर भी चुप्पी साधे रहे। पराजय के स्वाद को वे चखना नहीं चाहते, लेकिन योद्धा उसे नहीं कहते जो पराजय से डरता है। चलने की कामना वाला बालक यदि गिरने से डरता है तो चलेगा कैसे? उसे तो बार बार गिरना पड़ेगा। माँ की उंगली को, पिता की उंगली को, भाई बांधवों की उंगली को पकड़कर चलता हुआ बालक कभी कभी गिर जाता है। वह अपने से भी दीवार के सहारे चलता हुआ या चारपाई को पकड़कर चलता हुआ भी बार बार गिर जाता है। तो भी वह यह यदि प्रयासरत है तो कभी न कभी किसी काल में चलने ही लगता है। वैसे ही अपने परम प्रिय शिष्य अर्जुन को भगवान ने ज्ञान योग रूप उंगली को पकड़ाकर चलाना चाहा, लेकिन वे गिर गिर जा रहे हैं। तो भी भगवान पीछे क्यों रहेंगे? वे तो उन्हें चला के मानेंगे। पुनः उसी ज्ञान की धारा को बहा रहे हैं, लेकिन अर्जुन के लिए कर्म योग की संज्ञा दे रहे हैं, बुद्धि योग की संज्ञा दे रहे हैं, समत्व योग की संज्ञा दे रहे हैं। ये तीनों ही नाम कर्म योग, समत्व योग, बुद्धि योग पर्यायवाची ही हैं। इसलिए कहीं अर्जुन जैसा आप भी झंझट में मत पड़ जाना। तो भगवान कह रहे हैं, यद्यपि अब तक मैंने जो कुछ भी कहा है वह ज्ञान योग है, जिसे तुम्हारी बुद्धि समझ नहीं पाई है तो कोई बात नहीं। अब कर्म योग के मर्म को बता रहा हूँ, जिसके द्वारा तुम कर्म बंधन को काट ही डालोगे। एक विलक्षण बात है कि इस कर्म योग रूप यज्ञ में यदि कुछ त्रुटि भी हो जाए या अधूरा रह जाए तो भी उल्टा दोष नहीं लगता, बल्कि इस कर्म योग का थोड़ा साधन भी जन्म मृत्यु रूप महान भय से मुक्त कर देता है। चलो, तुमने निश्चित रूप से असोच का सोच इतना कर दिया है। सामान्य धर्म, पौराणिक धर्म से तुम्हारी बुद्धि इतनी आहत हो गई है, तुम्हारा चित्त इतना मोहित हो गया है कि ज्ञान उसे स्पर्श करके लौट रहा है, मानो वह मोह की कवच का काम कर रहा है। यद्यपि अब तक तुम्हारे चित्त का समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे भीतर में कहीं न कहीं कोई न कोई कामना छिपी हुई है। वह कामना ही तो मोह है। अब वही मोह हमारे और तुम्हारे बीच में अवरोधक तत्व बनकर खड़ा हो गया है। लेकिन तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसा गोपनीय रहस्य बतला रहा हूँ जिससे कि तुम यह भी नहीं कह पाओगे कि तुम कुछ कर रहे हो। तुमने जो कहा है कि कैसे करूँ माधव इंसोरार, तो यह भी नहीं कह पाओगे तुम गुरुजनों के साथ युद्ध तो करोगे, संभव है इन सब का वध भी हो, लेकिन तुम यह नहीं कह पाओगे कि इनका वध करता मैं ही हूँ। युद्धोपरांत तुम कहोगे कि हे माधव, यह युद्ध आपने किया, आपकी प्रवृत्ति की ही ऐसी व्यवस्था थी। जिस प्रकार स्वप्न में संपूर्ण प्राणियों का संहार करने के उपरांत जब स्वप्न का वह योद्धा विजयी होकर विजय घोष सुनकर जैसे ही आनंदित होता है और उसी समय वह जाग जाता है, तो जागने के बाद कहता है कि अरे, मैंने तो युद्ध किया ही नहीं। तो ऐसा करना, अब तुम विशेष श्रद्धा से सुनना। ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता तो कम से कम बुद्धि योग तो प्राप्त कर लो।